बिहार सरकार में मंत्री रहे प्रेम कुमार से एक भारी मिस्टेक हो गया। वो चले गए औचक निरीक्षण के लिए, वो भी सरकारी अस्पतालों का, जिसके बाद उनकी तबीयत ही थोड़ी सी नासाज हो गई। वजह यह है कि गर्मी इतनी भयंकर लग रही थी कि प्रेम कुमार जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें पता चल गया होगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है और आखिरकार बिहार वासी इस गर्मी को और इस स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्दाश्त कैसे कर पा रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी और किस तरीके से प्रेम कुमार जी की ही तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई, इस पूरी जानकारी से पूरे घटनाक्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पहली बार नहीं हुआ है जब बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर मैंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हो। ये लगातार होते आ रहा है। जनता जंक्शन हमेशा से इस बात को लेकर प्रखरता से, प्रमुखता से अपनी बातों को रखते आया है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग हो गया है। हुआ यूं है कि औचक निरीक्षण में प्रेम कुमार जी पहुंचते हैं नवादा के सदर हॉस्पिटल में और उसके बाद उनकी ही तबीयत बिगड़ने लगती है। गर्मी की वजह से उनका बुरा हाल हो जाता है, पसीने से लथपथ हो जाते हैं मंत्री जी और जैसे तैसे वो बाहर निकलते हैं उस हॉस्पिटल से। पता है क्यों? क्योंकि ना वहां पे पंखा ठीक से काम कर रहा था, एसी तो वहां पे था ही नहीं और मंत्री जी को एसी का आदत है और एसी का आदत है तो इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपको हमको एसी का आदत नहीं है, इसलिए हम झेल रहे हैं इस स्वास्थ्य व्यवस्था को भी और नवादा के उस सदर हॉस्पिटल को भी, जिसके ऊपर दावे किए जाते हैं कि हमने बिहार सरकार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था आपको दी है वो गजब का है। और अब जब मंत्री प्रेम कुमार की बातचीत मीडिया से जो उन्होंने की है, जब सामने आया है, तो मंत्री प्रेम कुमार की बातें ही स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। वो बताते हैं कि चादर गंदी थी और जिस हॉस्पिटल में गए थे वहां पे कचरों का अंबार लगा हुआ था। उसे देख के वो परेशान हो गए। एसी बंद था, पंखे भी बंद थे और इस वजह से उनको गर्मी से जो है बहुत ज्यादा परेशानी भी हुई। जब उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा एसी तो आता है, लगा क्यों नहीं है, तो इसके ऊपर वो डांटने लगे वहां पे खड़े पदाधिकारियों को कि भाई क्यों नहीं लगाया जाता, इसकी जवाबदेही हम लोग को बन जाती है और आप लोग लगाते नहीं है, काम नहीं करते। इसके बाद मीडिया ने दूसरा सवाल पूछ दिया। मतलब एक सवाल से अभी मंत्री जी उभरे नहीं थे, तब तक दूसरा सवाल चला गया कि भाई 70 बेड ही लगे हैं और 300 बेडों का ये अस्पताल है, तो 70 बेड ही क्यों लगाए गए हैं। इसके ऊपर मंत्री प्रेम कुमार जी बचते हुए नजर आए और कहे कि हम इसकी समीक्षा बैठक करेंगे, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। और कार्रवाई आज से नहीं हो रही है साहब, कई सालों से कार्रवाई हो रही है सदर अस्पताल के ऊपर, कई सालों से कार्रवाई हो रही है डॉक्टरों के ऊपर जो सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं होता है। वही अस्पताल फिर से आपको देखने को मिलेगा, वही सारी व्यवस्थाएं फिर से आपको देखने को मिलेगी। प्रेम कुमार जी ने यह कहा मीडिया से बात करते हुए कि शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं होती। प्रेम कुमार जी ने बताया कि बेड गंदे थे, बेड पे जो बेड सीट चादर बिछाई गई थी वो भी गंदी थी। लेकिन प्रेम कुमार जी, गंदा सिर्फ वहां का चादर और बेड ही नहीं था, गंदा है वहां पे मंगल पांडे की सोच भी, जिसको वो साफ करना ही नहीं चाहते, वो बेहतर बनाना ही नहीं चाहते सदर अस्पताल को या फिर सरकारी अस्पतालों को। और इसी वजह से वहां पे मरीज जाने से डरते हैं, उनको डर लगता है, लेकिन मजबूर हैं। उनके पास पैसा नहीं है कि वो मेदांता चले जाए, उनके पास वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा पाए। इस वजह से उन्हें जाना पड़ता है उस गर्मी में, जिस गर्मी में आप 2 मिनट नहीं रुक पाए थे मंत्री जी, उस गर्मी में वो लोग जाके लाइन लगा के अपना इलाज, अपने इलाज की बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन आप 2 मिनट तक नहीं झेल पाए। आपने इसके ऊपर सवाल उठाया, यह अच्छा लगा, लेकिन एक सवाल मंगल पांडे के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी उठाते तो बहुत अच्छा लगता। आप ये कहते कि आपके जो मंत्री जी हैं वो थोड़े से नकारा हैं इस मामले में, क्योंकि आज तक उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कुछ ठोस और कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है और इसी वजह से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है और इसी वजह से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है। एक बार मंत्री जी इनके बारे में भी बात करते, आप मंगल पांडे के बारे में भी बताते, उनके स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताते तो पता चलता। आपने बोला कि आपसे सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, सरकार में आप हैं तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ऐसी क्यों है, आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार चादर गंदी क्यों है और वो जो एसी आते हैं वो कहां जाते हैं। आप लोग तो एसी में बैठे रहते हैं, आपके गाड़ी से लेके आप जिस मॉल में जाते हैं वहां भी एसी लगा होता है और आपके घर में जो है पूरा एयर कंडीशन वाला माहौल होता है। लेकिन जो आम जनमानस है ना, जिसके हॉस्पिटल में जाता है और जिसके सर्जिकल डिपार्टमेंट में भी ऑफिस नहीं है, उसी में उसका ऑपरेशन तक हो जाता है और वो चुपचाप बाहर आ जाता है बिना आवाज उठाए। वजह ये है ना, क्योंकि आवाज उठाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं
आज तक नहीं बदली। अस्पतालें खुले होंगे बहुत सारे आप लोगों ने हॉस्पिटल और नए-नए बिहार में दे भी दिए, लेकिन व्यवस्थाएं कितने में दी, कभी आप विचार कीजिएगा और सोचिएगा। प्रेम कुमार जी का बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ व्यवस्थाएं हैं जो करनी पड़ेगी और हम लोग उसे बेहतर करेंगे। चलिए, गलती मान तो रहे हैं प्रेम कुमार जी कि कुछ व्यवस्थाएं आपसे चूक हुई हैं। कुछ नहीं, वैसे तो बहुत है, लेकिन फिलहाल अगर आप कुछ ही कर दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ व्यवस्थाओं से शायद हो सकता है बिहार वासियों को और खासकर नवादा के सदर अस्पताल में जितने लोग इलाज कराने जाते होंगे उनको थोड़ी बहुत सहूलियत होगी और अब थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। शायद आपके कहने के बाद वहां एयर कंडीशन लगा दिए जाए, शायद पंखा की व्यवस्था ठीक हो जाए और शायद सदर अस्पताल में अब जब कोई इलाज करने जाएगा तो उससे वो गंदगी का अंबार नहीं देखने को मिलेगा जो आप देख के आए हैं। वो गंदी चादर नहीं दिखेगी जिसके ऊपर आपने ये कहा है कि ये गंदी चादर जो है वो बदल देनी चाहिए। बाकी इस खबर को लेके और स्वास्थ्य विभाग को लेके आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आप जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। जाइए कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक साझा कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।